Hello everyone. So let's start with parts of sentences. In last video we have learnt about kinds of sentences और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे parts of sentences. Kinds of sentences बताए थे मैंने आपको 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन parts of sentences only 2. बिल्कुल ईजी तरीके से समझेंगे आज हम. पार्ट्स 2 होते हैं सेंटेंसेस के. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं और किसी के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है. ऑलराइट, सेंटेंस क्या है? जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है. द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. किसी के बारे में बात हुई, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जो बात हमने की सब्जेक्ट के बारे में, वही प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट वो है जो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है, वही सब्जेक्ट है. और प्रेडिकेट है जो बात हमने की. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. ऑल रोड्स लीड टू रोम. यहाँ पे ऑल रोड्स के बारे में बात हो रही है. बिल्कुल सिंपल वे में समझिए कि ऑल रोड्स के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ऑल रोड्स सब्जेक्ट है और लीड्स टू रोम जो बात हो रही है ऑल रोड्स के बारे में, वो चीज़ है. द सब्जेक्ट किसके बारे में क्या बात कर रहा है? प्रेडिकेट. यानी कि ऑल रोड्स सब्जेक्ट है और लीड्स टू रोम प्रेडिकेट. द प्रिटी गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक. बात किसके बारे में हो रही है? उस प्रिटी गर्ल के बारे में बात हो रही है. क्या किया प्रिटी गर्ल ने? ब्लू फ्रॉक पहनी है उसने. तो इसमें से आप बताइए सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? मैंने किसके बारे में बात की है? ब्लू फ्रॉक के बारे में या फिर प्रिटी गर्ल के बारे में? यहाँ पे बात प्रिटी गर्ल के बारे में हुई है, इसीलिए वही सब्जेक्ट है. बहुत सिंपल है ये. और जो बात प्रिटी गर्ल के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात हुई है, प्रिटी गर्ल को अब हटा को आप सब्जेक्ट समझ सकते हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है. ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हुई है? उसने ब्लू फ्रॉक पहनी हुई है, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट. राइट. फिर नेक्स्ट लेट्स हैव नेक्स्ट एग्जांपल. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. अब यहाँ पर बात किसके बारे में हुई? डेक के बारे में या फिर बॉय के बारे में? बॉय. द बॉय ही सब्जेक्ट है. द बॉय इज सब्जेक्ट एंड स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हुई? सब्जेक्ट के बारे में बात हुई कि वो एक बर्निंग डेक पे खड़ा है. ऑल राइट. सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट. सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा, तो सब्जेक्ट यूजुअली पहले आता है, और लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट बाद में भी आता है. यानी कि बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. हमने हमेशा पढ़ा है कि सब्जेक्ट पहले आता है एक सेंटेंस में और प्रेडिकेट बाद में. यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो पहले आ जाएगी चीज़, और उसकी जो बात हो रही है बाद में. लेकिन कभी कभी इसका अपोजिट होता है और ये रिवर्स हो जाता है. रिवर्स कैसे होता है? लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. 2 ईगल्स सोर्ड ओवर द माउंटेन. यहाँ पर सिंपल से एक सेंटेंस है. 2 ईगल्स सोर्ड ओवर द माउंटेन. यहाँ पर 2 ईगल्स के बारे में बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ईगल्स, और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट. लेकिन यहाँ पे देखिए हमने उसको रिवर्स कर दिया. ओवर द माउंटेन सोर्ड 2 ईगल्स. यानी कि माउंटेन जो भी सब्जेक्ट था इसका वो अपोजिट चला गया और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे आ गया. यानी कि प्रेडिकेट ने और सब्जेक्ट ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली. ऐसा भी होता है. तो सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बात हो रही है. राइट. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट्स लेफ्ट आउट. यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा रह जाते हैं. एग्जाम्पल से समझिए इसको कि एक सिट डाउन, इट्स अ कमांड. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं ये आपको अब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
वीडियो ओपन कीजिए, उसका लिंक देखिए, आपको दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप समझ जाएंगे, इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सिट डाउन, इसमें ना सब्जेक्ट है, इसमें हम उसको ये कुछ कमांड दी हुई सिंपल, सिट डाउन, स्टैंड अप, गिव मी अ पेन, थैंक हिम। इसमें कहीं पर किसी के बारे में कोई बात नहीं है, एक सामने आप कमांड दे रहे हो किसी को, आप इतना ही बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ उतना ही पार्ट आप बोलते हो, इसलिए सब्जेक्ट इसमें रह जाता है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। नाउ ओवर एंड एक्सरसाइजेस टू डू। वेरी फर्स्ट, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ऑल राइट, अब आपको सब्जेक्ट को अलग और प्रेडिकेट को अलग करना है। वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, ये एक सब्जेक्ट, आपको सारे सेंटेंसेस में से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट अलग करना है, प्रेडिकेट अलग करना है। और देन आफ्टर यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका आंसर अपने रफ कॉपी में लिख के 4 में से कितने मार्क्स आपके राइट हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आपको लाइक करना है, और अगर कुछ समझ में कुछ भी नहीं आए, कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा लगे, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। एट लास्ट, just a quotation, you all have to remember it. To succeed in your mission, you must have a single-minded devotion to your goal. Right? So I hope you all have understood, and I want your thank you for watching this video. You all have to watch it very carefully and implement. इसको देखना है, ध्यान से implement करना है, समझना है. If you face any problem, yeah, if you any kind of query, you can put in the comment box. Thank you, and you do your best. सब एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ साथ आपका माइंड भी अच्छे से शार्प रहना है।